ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से देखिएगा इसको। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट या फिर ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा NR3+, उसके बाद हमारा होगा NH3+, उसके बाद फिर NO2, उसके बाद CN, उसके बाद होगा हमारा COOH, उसके बाद हमारा होगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। और चलिए इधर छोड़ देते हैं, मैं इधर लिख देता हूं नीचे फ्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन, यहां पर आयोडीन हो जाएगा। और आयोडीन के बाद मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, उसके बाद हो जाएगा यहां पर OR, OH, उसके बाद हमारा NH2, उसके बाद हमारा हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहां पर आप बॉन्ड दे रहे हैं तो यहां पर क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर लिखेंगे आप CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहां पे हमारा आएगा pH आएगा। ये pH क्या है मैं बताता हूं थोड़ी देर में आपको। और ये हमारा आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा H। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारा ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, माइनस आई का ऑर्डर है। सबसे पहले क्या होगा NR3+, R क्या है, R हमारा है अल्काइल ग्रुप, कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो मैं अभी नोट करके आपको लिखा दूंगा। तो यहां पर देखिए OR है, R मतलब क्या, कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ओके, अल्काइल ग्रुप। अब देखिए कि एक बहुत चीज नोट करके मैं लिखा देता हूं यहां पर, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए जैसे से। ये ऑर्डर्स जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑर्डर्स पर ही हमारा क्वेश्चन आता है। जब कभी भी क्वेश्चन आया है मेंस में, नीट में, कीट में, जहां भी कॉम्पिटिटिव, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन जो आया है, क्या आया है, इन्हीं ऑर्डर्स बेस पर क्वेश्चन आया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्स कभी आप ना भूलें, क्योंकि ऑर्डर अगर आप भूल जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, और बन भी गया तो आप डेफिनेटली हमें 99% श्योरिटी देता हूं आपको कि वो आप गलत ही बनाओगे। इसलिए क्योंकि ऑर्डर्स का आपको पता नहीं है, और ऑर्डर्स के बिना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप 99% आपको गलत ही बनाएं, हो सकता है 1% सही हो, तो 1% तो किसी का भी सही हो सकता है। तो जब आपको पता है कि ये चीज़ें हमें क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो आप उसे रिमेंबर कर लीजिए। किसी भी तरह से एक बार आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको एक बार आप किसी भी तरह आप उसको याद कर लेते हैं, तो आप मैं कोशिश आपसे ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपको फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, इस जो आपके सीरीज़ है, इस सीरीज़ पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसलिए भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो जब इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप उसको याद कर लोगे तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा वो चीज़ें, और सेट हो गया जब क्वेश्चन आप जब करते चला जाओगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगी। ओके, तो इसलिए आपको इसको एक बार कम से कम आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे याद कीजिए इसको। ओके, वैसे तो इसका कोई निमोनिक्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई निमोनिक्स से याद नहीं किया, ऐसे डायरेक्टली हमने याद कर रखा है इसको, तो आपको निमोनिक्स में नहीं बता पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो भी है आपको किसी भी तरह इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप याद हो जाता है तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और नहीं तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत टफ हो जाएगा। देखिए टफ क्यों हो जाएगा, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है और पूछा भी गया है, इट इज़ नॉट फेक,
आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि मान लीजिए कि आपको चार पाँच कोई उठा लिया इसमें से, ओके, 4-5 उठा लिया और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है और किसी ऑर्डर्स में इसको सेट कर दिया गया है, मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में सेट कर दिया, ओके, 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में सेट कर दिया इसको, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया और आपको क्या बोला जा रहा है कि इसमें ये बताइए हमको कि कौन सा जो ऑर्डर, पहले तो वो जंबल था, जंबल को क्या किया इसने, चारों को सेट कर दिया गया, ऑर्डर्स में सेट कर दिया, 4-5 क्वेश्चन, ये 4-5 टॉपिक उठाए यहाँ से पार्ट को और उसको यहाँ पर 4 ऑप्शन सेट करके बना दिया आपको, और चारों ऑप्शन में ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर्स जो है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर्स है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें से जो आपका दिया गया है वो कौन सा सही है, आई मीन ऑर्डर क्या है, ऑर्डर किस बेसिस पे, किस तरह से ऑर्डर्स में सेट किया गया है। तो आपको ये जब पता ही नहीं है ऑर्डर, तो आप कैसे उसको बना पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें किसी भी तरह से इसको, इस सीरीज़ को याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए, जो मैं नोट करके लिखाना जा रहा हूँ वो क्या है हमारा, वो देखिए। नोट से पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने पीएच की बात कर रहा है, तो पीएच मतलब क्या हो गया, फिनाइल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फिनाइल क्या होता है, यहाँ पर हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे तो आपको पता ही है कि बेंजीन को ऐसा लिखा जाता है, लेकिन बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। वो आपको पता चलेगा जब मैं थोड़ी देर, जब रेजोनेंस आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि इसको ऐसा क्यों लिखते हैं। तो अगर देखिए, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाला जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनाइल बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल, इसको हम बोलते हैं फिनाइल। और ये फिनाइल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है पीएच होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिनाइल लिखा गया है और फिनाइल इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पर पीएच लिखा गया है। ओके, और ये जो नोट करके मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या है, ऑल दी अल्काइल ग्रुप, ऑल दी alkyl group are electron donor। क्या होता है, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा। तो जितने भी आपके पास देखिए, जितने भी यहाँ पर क्या है, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होंगे। ओके, तो अभी देखिए, अभी ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली में, वो अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। वो आपको जब मैं सवाल करवाऊंगा तो वो सवाल के थ्रू आप कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब हुआ। अल्काइल ग्रुप यहाँ जो लिखा गया है, अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कोई भी, जैसे मान लीजिए CH3 ही लिखा हुआ है या फिर मान लीजिए CH2 CH3 लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सब क्या है हमारा अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये सब क्या हमारे अल्काइल ग्रुप्स हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीज़ों को। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि CH3 है तो केवल यही अल्काइल ग्रुप है, या फिर C2H5 है तो वो वही केवल अल्काइल ग्रुप है, नहीं। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आपके कंपाउंड्स हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं वो क्या है आपके, सब के सब आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या हैं आपको अल्काइल ग्रुप्स हैं। ओके, तो और वो अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो हमेशा वो डोनेट ही करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो कहीं ना कहीं प्लस आई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो डोनेट करेगा कहाँ, अवे फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब वो किसी सामने की ओर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो सामने की ओर डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैसा एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सामने की ओर डोनेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो हमारा प्लस आई इफेक्ट के जैसा ट्रीट करता है अपने आप को। मतलब ये क्या होगा, अल्काइल ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप हो गया। ओके, ये हमारा क्या हुआ, प्लस आई ग्रुप हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं आगे। हमारा माइनस आई खत्म हो गया, अब हम प्लस आई की बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे किस पर, फिर हम चर्चा करेंगे हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स को। तो इसको समझना बहुत जरूरी है।
तो देखिए अभी हम बात करेंगे किसका, अभी हम बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट्स का। तो देखिए प्लस आई हमारा क्या होता है, प्लस आई हमारा ऑर्डर, यहाँ पर क्या लिखा गया, ऑर्डर ऑफ माइनस आई लिखा गया। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस आई लिख देंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑर्डर्स में आता है माइनस एन एच, ये ग्रेटर देन होगा, उसके बाद फिर ओ माइनस, उसके बाद हमारा यहाँ हो जाएगा सी ओ ओ माइनस, उसके बाद फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 3 डिग्री, उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 डिग्री, देखिए यहां पर मैं बार बार डिग्री डिग्री बोल रहा हूं, तो ये डिग्री का क्या मतलब हुआ, इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ये कार्बन कितने 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ और डिग्री ऑफ कार्बन आपको ऑलरेडी हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता रखा है कि डिग्री ऑफ कार्बन का क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है और यहाँ पर 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये कितना है 3 डिग्री 2 डिग्री, अब क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 1 डिग्री, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, लास्ट में हमारा CH3 हो जाएगा। ओके, और लास्ट में CH3 होगा, और इधर उसके बाद जो बचे हैं मैं इधर ले आता हूँ, अभी थोड़ा पार्ट और बचा है, इधर उसका D होता है, D फॉर ड्यूटेरियम, और लास्ट में हमारा हो जाएगा H। तो ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सीरीज में, वो क्या करते हैं, सारे के सारे हमारा प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप्स हो गए। ओके, ये सारे के सारे ग्रुप जो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो डोनेट करता है। ये लास्ट में CH3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जितने भी आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये जो सीरीज दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन वैसा एलिमेंट या फिर क्या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अवे फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब अपने से सामने की ओर इलेक्ट्रॉन को देने वाला जो टेंडेंसी रखता हो, या फिर टुवर्ड्स अदर बोल सकते हैं इसको, दूसरे स्टेटमेंट में टुवर्ड्स अदर एलिमेंट बोल सकते हैं हम। तो जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को अपने से दूसरों की ओर देने वाली हो, उस ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप्स। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग कहाँ, अब हम देखिए ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सीरीज है, सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, ये सीरीज वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये सीरीज आपको रटने के लिए, तो यहाँ दो सीरीज आपको रटने पड़ेंगे, कौन कौन सा, प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो 2 सीरीज आपको रटने हैं, एक ये वाला और पीछे वाला जो मैंने आपको बताया माइनस आई। तो प्लस आई और माइनस आई दोनों को आपको याद करना है, अगर इसको आप याद नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। और बिना एप्लीकेशन का आपको समझ में नहीं आएगा इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्या है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का पहला इफेक्ट जो हमारा क्या है,
वो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COH। तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ को जो बात करें हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले आप ये बात कर लें कि एसिड का मतलब क्या होता है। ओके, क्योंकि बहुत बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि एसिड का मतलब क्या होता है। तो एसिड का मतलब ये होता है कि वैसा कंपाउंड जो आपको H+ देने की टेंडेंसी रखता हो। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि वैसा कंपाउंड जो H+ देने की टेंडेंसी रखता हो उसे वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एसिडिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हर कंपाउंड तो एसिडिक टेंडेंसी देने की नहीं रखता होगा। हर कंपाउंड कहने का मतलब कि हर कंपाउंड तो एसिड H+ देने की टेंडेंसी तो नहीं रखता होगा। तो वो कैसा कंपाउंड होगा जो H+ देने की टेंडेंसी रखता हो? वैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, OH ग्रुप से कनेक्टेड हो। OH ग्रुप से कनेक्टेड वैसा कंपाउंड जो कि OH ग्रुप से कनेक्टेड हो, O से कनेक्टेड हो H, वो आपको क्या करेगा? H+ देने की टेंडेंसी रखता हो। मतलब वो सिर्फ नॉट ओनली COH हो, वो OH भी पॉसिबल है। मतलब कोई ऐसा जैसे मान लीजिए ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर देखिए COOH, यहाँ पर क्या है? ये O और H क्या है? O के साथ कनेक्टेड H है, मतलब यहाँ से H क्या को निकल सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ से O के साथ H कनेक्टेड है, मतलब ये H+ भी आपको निकाला जा सकता है यहाँ पे। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें कि OH से कनेक्टेड हो, वैसा कंपाउंड जिसमें H O से कनेक्टेड हो, वहाँ से हम H+ निकाल सकते हैं। मतलब वो कंपाउंड क्या होगा? वो कंपाउंड आपका एसिडिक हो सकता है। ओके, तो चूंकि COH हमारा क्या है? COH ग्रुप तो हमारा ऑलरेडी ये एसिड है ही, तो इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने के लिए। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहला हमारा है एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे यार, एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए सबसे पहले क्या जानेंगे? देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है? उसके स्ट्रेंथ की बात की जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ है कि मान लीजिए दो का ये कंपैरिजन वर्ड है। स्ट्रेंथ मतलब क्या हो? कंपैरिजन वर्ड हो गया, मतलब एक से ज्यादा दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा चीज होगा जो कम होगा पहले वाले से, राइट? एक ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं कि लेट से ए, हम बोल रहे हैं ए इज मोर एसिडिक देन बी। मतलब ए का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है हमारा? ए का जो स्ट्रेंथ हमारा क्या है? बी से ज्यादा है। इसका मतलब ए इज मोर एसिडिक देन बी, राइट? तभी तो ये आप बोल रहे हैं कि ए आपका ज्यादा एसिडिक है। तो ए ज्यादा एसिडिक है बी से, इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ए इज मोर देन बी। ओके, तो ये हमको पता चल गया। अब इसको जानने के लिए पहले अगर हमें कंडीशन पता चल जाए कि कौन से कंडीशन से हमें एसिडिक कैरेक्टर को चेक किया जाता है, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा कोई भी कंपाउंड को जज करने के लिए कि ये ज़्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, राइट? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंडीशन फॉर गुड एसिड्स। क्योंकि कंडीशन फॉर गुड एसिड्स मतलब क्या हुआ कि कौन सा कंडीशन से हमें एसिड का पता चल सकता है, कौन सा एसिड से हमें ये पता कर ले कि ये ज़्यादा एसिडिक है या फिर ये एसिडिक कम है या फिर ये एसिडिक कम है। ओके, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है, वो सिचुएशन को पहले एनालिसिस करते हैं हम, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें आसानी से आप पता कर पाएंगे। कोई भी गिवन कंपाउंड है आपके पास में, कोई भी गिवन कंपाउंड दिया हुआ है, मान लीजिए ABC दिया हुआ है और ABC में आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से आप ऑर्डर बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद फिर कौन है। तो आपको ये तो पता ही नहीं कि आप उसको जज कैसे करोगे, तो आप कैसे उसको कहेंगे कि A ज़्यादा है कि B ज़्यादा है कि C ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसको जानने के लिए वो क्या क्या किस तरह से हम उसका एसिड का पता लगाएंगे, तो पहले ये देखते हैं हम। ओके, तो कंडीशन फॉर गुड एसिड। ओके, चलिए ध्यान देते हैं, देखिए ध्यान से।
कंडीशन फॉर गुड एसिड्स में सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या होगा कि रिमूवल ऑफ H+ आयन मस्ट बी इजी। ओके, हमने क्या बोला यहां पर देखिए, रिमूवल ऑफ H+ आयंस मस्ट बी इजी, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा H+ आयन होगा वो क्या होना चाहिए, बहुत आसानी से रिलीज होना चाहिए। मतलब रिमूवल का मतलब वो बाहर निकलने की बात कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि H+ मिलेगा आपको तभी वो अच्छा एसिड होगा, अगर H+ वो निकलेगा ही नहीं तो आपको एसिड कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहां पर क्या बोला हमने कि रिमूवल ऑफ H+ आयन मस्ट बी इजी। सेकंड कंडीशन क्या होगा हमारा, देखिए पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा यहां पर, पीएच वैल्यू मस्ट बी लो। ओके, पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, लो होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या होगा हमारा, तीसरा कंडीशन होगा द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन मस्ट बी लो। ओके, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नॉट पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन मस्ट बी लो। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर, जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन मतलब क्या, लेट से इसकी बात करें हम लोग इस तरह से, तो ऑक्सीजन पर जो चार्ज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपका लो होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो पहले इतना कंडीशन को आपको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो ये कंडीशन क्या, कंडीशन फॉर गुड एसिड्स, मतलब कोई भी एसिड्स अच्छा है या खराब है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये तीनों बात पर डिपेंड करेगा आपको, ठीक है। तो पहला, रिमूवल ऑफ H+ आयंस मस्ट बी इजी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, H+ का रिमूवल जो होना चाहिए बहुत आसान सा होना चाहिए, इजिली आप रिमूव होना चाहिए H+ का आयन का। दूसरा क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू मस्ट बी लो, मतलब पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। देखिए मैं लो क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है, आपको ये तो पता ही होगा कि ये पीएच स्केल है हमारा है, और बीच में क्या होता है 7 होता है। बीच में जो 7 होता है ये क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ओके, तो यदि 7 से ज्यादा हुआ, यदि 7 से ज्यादा हुआ तो बेस होगा, और 7 से कम हुआ तो एसिड होगा। तो पीएच वैल्यू क्या कह रहा हूं मैं, पीएच वैल्यू लो बोल रहा है। लो बोलने का क्या मतलब हुआ, लो बोलने का मतलब ये हुआ कि 7 से क्या होना चाहिए, हमारा लो होना चाहिए। अगर 7 से हाई हो गया तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल पार्ट है, ये न्यूट्रल पार्ट है। न्यूट्रल से अगर ज़्यादा हुआ, अगर न्यूट्रल से लेस हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक पार्ट में चला जाएगा, और न्यूट्रल से आपका इधर चला गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक पार्ट चला गया। तो लो बोलना, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो एसिड का तो वैल्यू होना चाहिए। देखिए एसिड का वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं, अगर आप स्केल से चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे उसको, पीएच वैल्यू से चेक करेंगे। अगर पीएच वैल्यू से आपको चेक नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, H+ आयन से चेक कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन मस्ट बी लो, आप इस प्रोसीजर से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो लिखा गया है पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू तो आप एक्सपेरिमेंटल चीजें हो गई, तो आप किसी भी कंपाउंड को लेकर लैब में टेस्ट करने तो नहीं जाओगे हर टाइम कि यहाँ पर, अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ तो आप क्या करोगे, उसको उठा के अपने लैब में, मान लीजिए 2 कंपाउंड आपको दिया मैंने, चेक करके बताइए कि इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला ज़्यादा ए ज़्यादा एसिडिक है कि बी ज़्यादा एसिडिक है। तो आप क्या करोगे, उसको दोनों कंपाउंड को उठा के लैब में टेस्ट करने जाओगे कि चलो भाई देखते हैं पहले इनमें से किसका पीएच वैल्यू कम आ रहा है, ये चेक करने जाएंगे। तो फिर आपको एग्जाम कौन देगा बैठ के आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब बस आपको जानने के लिए मैंने बताया कि गुड एसिड का कंडीशन रहता है, वो कंडीशन क्या है आपको कैजुअली आपको दिमाग में रखना है आपको, कि अगर कोई पूछता है कि अच्छा एसिड का,
अच्छा एसिड का आपका कंडीशन क्या क्या होगा? तो अच्छा एसिड का क्या होगा? सबसे पहले रिमूवल ऑफ H प्लस आयंस का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए उसका? वो लो होना चाहिए। तीसरा क्या है कंडीशन? तीसरा कंडीशन है नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन मस्ट बी व्हाट? लो। तो ये तीनों कंडीशन हमारा क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन में। पहला एप्लीकेशन हमारा क्या देखना है? कंडीशन फॉर गुड एसिड, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का देखना है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इन तीनों एप्लीकेशन, ये जो तीनों पार्ट हमने लिखा है उसका क्या कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि इनका हम इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपका क्या है, आपका ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। ये कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंटल से आता है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है तो आपको एक्सपेरिमेंट आप करने जाओगे नहीं, तो जस्ट आप ये कभी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सिर्फ इन दोनों के इस्तेमाल से ही हम क्या करेंगे, आपको कंडीशन आपको पता चल जाएगा गुड एसिड है कि बैड एसिड है। ओके, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, हमें पता चल जाएगा। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का ये पार्ट। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं क्या है, कुछ है इसमें। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है हमारे पास में, अच्छा सबसे पहले चूंकि COS की बात करें तो पहले हम COS की बात ही कर लें। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है बी ऑप्शन, और यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया यहां पर, लेट से NO2 डाल दिया, और डी ऑप्शन में हमने डाल दिया CS3 डाल दिया हमने। सपोज दैट हमने ऐसा किया, तो जरा ध्यान देने वाली बात क्या है देखिएगा। एक काम करता हूं, CS3 हटा देता हूं, एक कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे हमने क्या लगा दिया, सपोज हमने CN लगा दिया। ओके, चलिए देखते हैं। अभी जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूं वैसे आप कीजिएगा। सोचने का तरीका यही है आपका, अगर आप मेरी तरह आप सोच पाएंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, और नहीं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पहले अगर आपको अपना टेक्निक आता है तब तो कोई बात नहीं, मैं पहले अपने टेक्निक को बताता हूँ आपको। अगर आप मेरे टेक्निक आपको समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं सवाल को बनाने के लिए। फाइन, तो पहले मैं अपने टेक्निक को देखता हूँ कि आपको ये टेक्निक आता है या नहीं आता। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप सीख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका माइनस, मान लेते हैं हमने एक आर्बिट्रेरी चीज़, एक अजम्पशन किया हमने कि ऑक्सीजन पर क्या है माइनस है, इस पर प्लस है, तो सब पर माइनस प्लस कर दीजिए। ओके, सब पर हमने क्या कर दिया, माइनस प्लस कर दिया। अब सवाल ये होता है कि ये जो ग्रुप है COOH ग्रुप है, इस COOH ग्रुप से कनेक्टेड कौन कौन सा ग्रुप है। ओके, देखिए तो ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप हमारा इससे कनेक्टेड, ये मतलब किसी अल्काइल ग्रुप है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH2 CH3 है, मतलब ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्लस I ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेट करता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनर है यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, -I होता है ये। फ्लोरीन अगर आप देखें
माइनस आई ग्रुप में देखिएगा तो माइनस आई ग्रुप में देखिएगा तो आपको नजर आएगा यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन आपको माइनस आई ग्रुप में कहीं ना कहीं सीरीज में आपको नजर आएगा फ्लोरीन। और वो कहाँ नजर आएगा आपको, ठीक COS के बाद आपको माइनस आई ग्रुप नजर आएगा। ओके, उसके बाद देखिए तो ये हमारा माइनस आई ग्रुप हुआ, NO2 भी हमारा क्या है, माइनस आई ग्रुप है, और आपका CN भी हमारा क्या है, माइनस आई ग्रुप है। तो आपको क्या दिख रहा है कि इन तमाम कंपाउंड में सारे के सारे में क्या दिखा गया आपको, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट एसिडिक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपको, मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल दी कंपाउंड्स, मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल द कंपाउंड्स। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ABCD चारों ऑप्शन में से आपको क्या बताना है, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपको पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो कैसे लगाएंगे पता, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, तो वो तीनों सिचुएशन को ध्यान में रखना है, जो तीनों कंडीशन आपको मैंने बताया था। तो तीनों कंडीशन में आपको मैंने बोला था कि एक जो बीच वाला कंडीशन है, जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में नहीं रखनी है, ठीक है, उससे कोई लेने देना अपने को नहीं है। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है केवल वो दो पार्ट्स में, जो कि क्या था, पहला H+ को निकालना, जो इजिली रिमूवल ऑफ H+। तो देखिए H+ है और क्या है यहाँ पर क्या है, H+ है और O- है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है आप, तो जरा हमें ये सोच कर बताइए कि कोई प्लस और माइनस कब तक पास रह सकता है, प्लस और माइनस कब तक पास रह सकता है, जब प्लस और माइनस दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो हमेशा क्या होगा, प्लस और माइनस कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। फाइन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, दोनों अगर बराबर हो तो वो कभी भी अलग होना नहीं चाहेगा। लेकिन यदि इन दोनों में, इस दोनों का जो बैलेंस है, इन दोनों का बैलेंस अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो एक दूसरे को आपस में अपार्ट होना चाहेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करा, अलग करना चाहे, आपस में अलग होना चाहेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने जा रहा है। तो देखिए एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव, देखिए ये नेगेटिव है, आप जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं मतलब यहाँ का जो नेगेटिव क्या होगा, वो बढ़ेगा। जब नेगेटिव बढ़ेगा, तो जब नेगेटिव का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज को जाने देगा, जरा सोच के देखिए। ऐसा कभी पॉसिबल है कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज तब भी वो चला गया, तो ऐसे तो कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। यहाँ पर H+ आसानी से रिलीज नहीं होगा। चलिए अब आगे सिचुएशन देखते हैं, बी का क्या सिचुएशन है। तो बी में क्या है, यहाँ पर -I है, तो -I मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो नेगेटिव चार्ज घट रहा होगा तो मतलब यहाँ से H+ निकलने का चांसेस है, यहाँ से H+ निकला जा सकता है। तो H+ निकला जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या, तो हम ये बोल दें कि B इज मोर एसिडिक, नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। कोई ऐसा भी, अभी हमारा C और D तो बचा हुआ है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जितना H+ यहाँ से जल्दी निकल रहा है, हो सकता है कि इससे भी जल्दी इन दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर NO2 है, और NO2 क्या है आपका, ये भी हमारा -I ग्रुप है, -I ग्रुप है मतलब। और देखिए फ्लोरीन से ज़्यादा ये क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या करेगा, हमारा जल्दी घटेगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव घटेगा उतना जल्दी क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये H+ यहाँ क्यों रुका हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है। अगर नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो यहाँ H+ ऑब्वियसली यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए NO2 हमारा क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब यहाँ का नेगेटिव चार्ज घटेगा, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज घटेगा उतना जल्दी क्या होगा, हमारा H+ यहाँ से निकलेगा। चलिए अब यहाँ भी हमारा घट रहा है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी हमारा -I इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये भी विड्रॉ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है, मतलब इसका भी पार्ट घट रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है
कि किसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घट रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घटेगा, जिसका जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन घटेगा, वहीं से आपका क्या होगा, वहीं से आपका जल्दी H प्लस निकलेगा। क्यों? क्योंकि H प्लस वहाँ रुका हुआ इसलिए था क्योंकि वहाँ पर क्या था उसके पास, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव चार्ज था। तो निगेटिव चार्ज जितना जल्दी आपका खत्म होगा उतना जल्दी वहां से H प्लस निकलेगा। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन वहां से खींचा जा रहा है। ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज को कौन खींच रहा है, ये Cn खींच रहा है, NO2 खींच रहा है और F खींच रहा है। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, फ्लोरीन। Cn और NO2 में सबसे अच्छा खींचने वाला ग्रुप कौन है, तो सबसे ज्यादा खींचने वाला ग्रुप हमारा NO2 है। इसका मतलब यहाँ का नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। और चूंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कम होगा, इसकी वजह से क्या होगा, H प्लस जल्दी निकलेगा। और जल्दी H प्लस निकलने की वजह से क्या होगा, हमारा सबसे अच्छा एसिड होगा। मतलब हमारा क्या होगा, C इज द बेस्ट गुड एसिड बोल सकते हैं। मतलब C इज आवर गुड एसिड्स इन अमंग ऑल द फोर ऑप्शंस, C इज आवर गुड एसिड्स। ओके, इन ठीक है, चलिए इसको जल्दी से उतारिए आप इसको। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन हमारा सेम है, बस मैं कुछ इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूं, जैसे कि आपको एनालिसिस करने में थोड़ा आसानी होगी। चलिए देखिए, यहां पर हमने क्या किया है, वहां पर हमने फ्लोरीन जोड़ा है, यहां पर आपने Cn जोड़ा, हमने क्या कर दिया, यहां पर CH3 जोड़ दिया है। ओके, तो CH3 जोड़ दिया। अब हमें बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से आपका गुड एसिड कौन है, आप में सबसे अच्छा एसिड कौन है। या फिर सिंपली हम बोल दें, सिंपली बोलना चाहे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर कम हो रहा है, तो क्योंकि वही हमारा सबसे अच्छा एसिड होगा। और उसके बाद किसका नेगेटिव कम है, उसके बाद नेगेटिव कम किसका, उसके बाद नेगेटिव कम किसका है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, तो इन ग्रुप्स को, लगे हुए ग्रुप्स पर ध्यान देते हैं सबसे पहले, क्योंकि वही हमारा इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन घटेगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ध्यान फटाक से क्या करना है, उसको नोटेशन कर देना है। कर दिया हमने। अब इनके ग्रुप्स के लेफ्ट साइड में देखते हैं इससे कौन कौन ग्रुप कनेक्टेड है। ये आपका प्लस आई ग्रुप है, जो ऑलरेडी हमने दिखाया था आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, प्लस आई है, क्योंकि ये हमारा CH3 है, और ये वाला ग्रुप भी हमारा क्या है, प्लस आई ग्रुप है। मतलब यहाँ पर जो है आपका प्लस आई ग्रुप डोनेट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये क्या हमारा माइनस आई है, और ये भी हमारा माइनस आई है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से क्या हो रहा है आपका, यहां से चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, मतलब H प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, मतलब यहाँ का जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो घटेगा। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ से H प्लस निकलना आसान होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, तो क्या सिर्फ इसमें आसान होगा, नहीं, आगे भी देखते हैं। तो डी में देखते हैं, हमें Cn जो है F से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, ज़्यादा आपका माइनस आई इफेक्ट में आपका ज़्यादा सीनियर ग्रुप होता है Cn, तो इससे ज़्यादा फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, Cn खींचेगा। मतलब यहाँ का जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा क्या होगा आपका, घटेगा। मतलब
इससे भी ये जो H+ निकल रहा है इससे भी पहले आपका H+ यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब नेगेटिव ज़्यादा कमेगा, और जितना ज़्यादा कमेगा उतना जल्दी यहाँ से H+ निकल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। और बाकी इसमें क्या है, ये हमारा प्लस आई है, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था ये वाला ग्रुप, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, मतलब इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ऑर्डर अगर बेस देखा जाए, ऑर्डर बेस तो सबसे ज़्यादा पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा डी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है यहाँ पर फिलहाल, तो हमारा यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा घटाएगा और जल्दी हमारे से H+ निकलेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, डी, उसके बाद क्या होगा हमारा बी, उसके बाद हमारा ए, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से अगर ऑर्डर की बात किया जाए तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, डी बी ए सी। ओके, चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि ये किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बिल्डअप देता हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन तो बनना ही बनना है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छी है। तो हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, रिवाइंड योर वीडियो, और आपको समझ में आ जाएगा, कन्फर्म मैं बोलता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मैं हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि कहीं आपको छोटी से छोटी कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो आप देखिएगा जब भी आप वीडियो लेक्चर से आप पढ़े तो बहुत शांति जगह शांत होकर पढ़े, क्योंकि जब आप शांतिपूर्वक पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए, ये तो एसिडिक वाला क्वेश्चन हो गया, और एसिडिक क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, जो एसिड से थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। मतलब एसिड से हट के नहीं, एक्चुअली वो एसिड का ही क्वेश्चन है, बट वो क्या है, COH का ग्रुप नहीं है, आपको OH ग्रुप है। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि COOH के लिए हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ वो COH के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? नहीं, हम चेक करेंगे, दूसरे के लिए भी चेक करना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास में A हमारे पास है, OH फ्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पर, दूसरा B में लगा दिया है यहाँ पर, आयोडीन लगा दिया, तीसरा यहां पर फ्लोरीन लगा दिया हमने, और डी ऑप्शन दे दिया हमने। यहां पर हमने फ्लोरीन लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर आपसे पूछा गया, इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन द मोस्ट एसिडिक। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोस्ट एसिडिक कौन सा है, मोस्ट एसिडिक कौन सा है आपका। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका एसिडिक सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा कंपाउंड होगा। इन चारों में से, चारों ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा। ओके, तो देखिए मोस्ट एसिडिक को जानने के लिए हमने 3 रूल्स बताया गया था आपको, उन तीनों रूल्स में से ही आपको कोई ना कोई रूल्स को अप्लाई करना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, नेगेटिव डेंसिटी, जो डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करें हम यहाँ पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, एक अच्छे एसिड्स के लिए क्या बताया गया है कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो लेस मतलब लेस कैसे होगा, या लेस तभी होगा जब इसका इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन ग्रुप होगा, फ्लोरीन होगा। यहाँ पर कोई -I ग्रुप होना चाहिए, तो -I ग्रुप क्या है हमारे यहाँ पर, -F है, यहाँ भी -F है, यहाँ भी -I है, और यहाँ भी F है। तो देखिए
आपको एक बात पता है, क्या पता है कि जो माइनस आई है, माइनस आई या फिर प्लस आई, वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ओके, तो अगर गौर से आप देखें तो इसके नियर बाय कौन है, माइनस आई एफ, ये वाला हमारा क्या है, सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर ये आता है, उसके बाद फिर हमारा ये है, उसके बाद फिर लास्ट में ये है। तो जो सबसे नियरेस्ट होगा, जो सबसे क्या होगा, जो सबसे नियरेस्ट होगा, जो हमारा माइनस आई यहाँ पर देखिए, जो माइनस आई जो सबसे नियरेस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, मतलब खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इसके बगल में कौन है, ये है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि ये सबसे पास में है इसका। और देखिए अब उसके बाद कौन खींचेगा सबसे ज़्यादा, यहाँ वाला और यहाँ वाले में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, राइट। ए एंड डी आपका क्या है, दोनों आपका कॉमन हो गया है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसका लोकेशन शिफ्ट कर दूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में को। इसका मान लीजिए कि हमने ऐसा और F को यहाँ डाल दिया हमने, सपोज हमने F को यहाँ रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ देखिए इसका पोजीशन इससे यहाँ से पहला पोजीशन है, यहाँ से कितना पोजीशन, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए यहाँ सबसे पहली बात क्या है कि फ्लोरीन और आयोडीन में आपका ज़्यादा इलेक्ट्रो माइनस आई कौन ज़्यादा है, आपका फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन तो आयोडीन के बारे में तो सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, सेम पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा खींचेगा, क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव होगा ये आपका क्या होगा, घटेगा, यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी आपका घटेगा, यहाँ भी घटेगा। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि सबसे ज़्यादा किस में घटेगा, तो सबसे ज़्यादा किस में घटेगा, सबसे ज़्यादा उसमें घटेगा जो सबसे नियरेस्ट होगा। अब नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट हमारा OH से नियरेस्ट कौन है, ये वाला नियरेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा हमारा घटेगा। तो सबसे ज़्यादा घटेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ, इसका मतलब सबसे आसानी से H+ यहाँ से निकलेगा। तो सबसे आसानी से जिस कंपाउंड से H+ निकलेगा वो आपका क्या होगा, वो सबसे अच्छा एसिड आपका माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़ द मोस्ट एसिडिक, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। लेकिन यदि हम बात करें, यदि अगर किसकी बात करें हम, यदि हम ऑर्डर्स की बात करें, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर्स की बात किया जाए, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा सबसे अच्छा। तो ए आपको पता चल चुका है, सबसे पहले ए होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, ए देखिए पहले पोजीशन पर ए यहाँ पर आ रहा है, तो अब दूसरा वाला जो हमारा एफ होगा तो वही होना चाहिए। तो दूसरा वाला क्या हमारा, ये वाला हो गया, मतलब सी हो गया। उसके बाद क्या होगा, तीसरे वाले पर होना चाहिए, तीसरे वाले पे हमारा एफ भी है और आयोडीन भी है। तो आपको बताया गया कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन हमारा क्या है, वो ज़्यादा माइनस आई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, तो इसलिए हमारा क्या करेगा, ये वाला और ये दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये फ्लोरीन हमारा क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा माइनस आई ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा कंपेरिजन टू आई। इसीलिए हमारा क्या होगा, ए सी के बाद क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा एंड देन बी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में आपका रखा गया है। क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, क्योंकि सबसे अच्छा ये है, उसके बाद फिर आपका सी हो जाएगा, उसके बाद फिर डी एंड द लास्ट वन इज बी। इसलिए हमने क्या बोला, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में सेटअप किया गया है इसको। फाइन, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ही देखते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पर कैसा क्वेश्चन पूछा गया। और
मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। ओके, फाइंड आउट मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। तो पहला हमारा जो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा Cl3 C डबल बॉन्ड 3 डबल OH, बी हो जाएगा हमारा CH3 COH, उसके बाद C हमारा हो जाएगा CF3 CO double OH and the D is C2H5 C डबल OH। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है किस बात पर। ये देखिए सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले आपने को क्या करना है, नोटेशन कर देना है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अभी देखिए अब आपको क्या है, COH सब में आपको कॉमन दिख रहा है। तो अभी देखिए COH तो सब में कॉमन दिख रहा है, तो मतलब इसको डिसाइड को अच्छा एसिड मतलब गुड एसिड्स, तो गुड एसिड डिसाइड कौन करने वाला है, इससे जो ग्रुप कनेक्टेड है वो हमें ये देखना है कि वो ग्रुप कैसा कनेक्टेड है, कहीं प्लस आई ग्रुप तो नहीं है या माइनस आई ग्रुप तो नहीं है। क्योंकि अगर प्लस आई से इससे कनेक्टेड ग्रुप अगर प्लस आई है तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, वो घटाना चाहेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जैसे ही आपका ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, आपको निकलने मतलब H+ आयंस को निकलने नहीं देगा, और जब H+ निकलने नहीं देगा तो आपका वो अच्छा एसिड नहीं हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, CCl3 है। CCl3 मतलब क्या है कि माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो CCl3 मतलब क्लोरीन क्या है, 3 पार्ट्स में क्लोरीन आपको जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो और क्लोरीन क्या होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। और नीचे देखिए ये भी हमारा क्या है, माइनस आई ग्रुप है। बिकॉज व्हाट, बिकॉज फ्लोरीन इज देयर। फ्लोरीन क्या होता है हमारा, फ्लोरीन हमारा माइनस आई ग्रुप होता है। सो दिस वन इज ऑल्सो इज व्हाट, माइनस आई ग्रुप। और यहाँ पर देखिए CH3 इज व्हाट, CH3 इज प्लस आई ग्रुप। वाई, बिकॉज CH3 आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जितने भी अल्काइल ग्रुप है ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, एंड दोज एलिमेंट और ग्रुप विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है, CH3 है, और CH3 क्या है हमारा अल्काइल ग्रुप है, एंड अल्काइल ग्रुप क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब वो क्या होगा, प्लस आई होगा। तो ये पे हमारा क्या होगा, प्लस आई हो जाएगा। उसके बाद बात आता है C2H5, तो C2H5 इज ऑल्सो अल्काइल ग्रुप। तो जो अल्काइल ग्रुप होंगे ऑब्वियसली वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर भी क्या हमारा, ये भी हमारा प्लस आई ग्रुप हो गया, राइट। अब देखिए, अब आपको पता है कि अगर प्लस आई प्रेजेंट हो, अगर प्लस आई है तो प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो अप होगा, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटेगा। और हमें क्या चाहिए, फॉर बेटर एसिड हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन मस्ट बी लो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो घट रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो क्या ऐसा है, ऐसा अब बाकी 3 में चेक कर लेते हैं, बाकी 3 में क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी घट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, CH प्लस आई है तो इसके में बढ़ेगा। इसमें देखिए, इसमें 2 कार्बन से है तो यहाँ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमसे क्या पूछा गया, मोस्ट पूछा गया, मोस्ट एसिडिक पूछा गया है। तो मोस्ट एसिडिक का मतलब क्या हुआ कि मोस्ट एसिडिक का मतलब ये होगा कि सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो सबसे अच्छा एसिड वही होगा
जिसका H प्लस आसानी से आपको इजीली रिलीज हो रहा होगा। तो आसानी से H प्लस किस में रिलीज होगा? आसानी से आपको रिलीज होगा इसमें। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, और क्लोरीन और फ्लोरीन में माइनस, सीनियर माइनस आई ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इसे सब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव पार्ट हटेगा, और जितना जल्दी नेगेटिव पार्ट हटेगा उतना आसानी से क्या होगा, आपको H प्लस मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या, इनमें तो आपको दोनों मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चूंकि देखिए ये कंपैरिजन है मिलेगा तो इनमें भी, लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन में, इन तीनों के कंपैरिजन, चारों कंपैरिजन में सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये सबसे अच्छा एसिड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरीन पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजीली विड्रॉ करेगा और जल्दी विड्रॉ करेगा, क्योंकि हमारा क्या है, फ्लोरीन हमारा इन दोनों में से, इन चारों में से सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप है। और ये क्या करेगा, इसको इजीली वे क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और यहाँ से जल्दी घटेगा, जल्दी निगेटिव घटने की वजह से यहाँ से H प्लस ईजिली आपको निकल के बाहर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द मोस्ट एसिडिक। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी आपको एसिड की बात की जाए तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है नेगेटिव चार्ज, द डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन मस्ट बी लो बाय एनी मीन्स, आइदर पॉजिटिव। और ध्यान देने वाली बात क्या, देखिए ये ज़्यादा और कम किस बात पर डिपेंड कर जाता है, ज़्यादा और कम डिपेंड कर रहा है प्लस आई कि माइनस आई। अगर प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो देने वाला होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपको प्लस आई जुड़ा, आप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ा, इसका मतलब है कि आपका क्या हो गया, H प्लस आसानी से रिलीज नहीं होगा, और जैसे H प्लस आसानी से रिलीज नहीं होगा वो आपका अच्छा एसिड, आई मीन गुड एसिड्स विल नेवर बी। ओके, तो वो अच्छा एसिड कभी भी आपका नहीं हो सकता। तो अच्छा एसिड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन्स गुड एसिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं आपको माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। और वो अगर सब माइनस आई ग्रुप है तो उनमें से आपको ये देखना है कि सबसे अच्छा, मतलब कि सबसे बढ़िया वाला आपका माइनस आई ग्रुप कौन है, मतलब सीनियर ग्रुप सबसे कौन माइनस आई ग्रुप्स में लगा हुआ है। जो सबसे सीनियर ग्रुप होगा वही हमारा सबसे अच्छा एसिड होगा। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से, OH NO2 बी में दिया है हमारा OH NO2 और सी में हमने दे दिया OH NO2, सॉरी चलिए NO2 को हटा देते हैं वहां से, NO2 रहने दीजिए। चलिए अब देख के बताइए कि आपको कैसे क्या समझ में आ रहा है, ये किस सबसे अच्छा एसिड कौन है। हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है, मतलब स्टेटमेंट को हमने चेंज नहीं किया है, स्टेटमेंट सेम है आपका। बस आपको ये बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से ABC में सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, सबसे अच्छा एसिड आपका कौन होगा। तो ABC में सबसे अच्छा एसिड आपको कौन होने जा रहा है, देखिए सबसे अच्छा एसिड आपको कौन होगा। सबसे अच्छा एसिड को देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को हमें नेगेटिव पॉजिटिव ये हमने क्या एजम्पशन कर रखा है और कुछ नहीं, फॉर गेटिंग गुड एसिड्स। हमें ये एक्चुअली कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, बेसिकली हमने एक एजम्पशन ले रखा है ताकि हमें जल्दी उस वे से हमें पता कर सके कि कौन अच्छा एसिड्स है और कौन बैड एसिड्स है। ओके, तो गुड एसिड और बैड एसिड के लिए हमने क्या किया, एक नोटेशन लिया है, एक फॉर जस्ट व्हाट, एक एजम्पशन है हमारा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NO2 है, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब ये माइनस आई ग्रुप है। NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मीन्स यहाँ का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा, राइट। पहला थिंग्स। द सेकंड थिंग,
या एचसीएल हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस आई है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब यहाँ का नेगेटिव पार्ट घटेगा, क्योंकि ये खींच रहा है मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, मतलब ये पार्ट भी क्या होगा, नीचे ही आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, मतलब ये टोटल का टोटल क्या है, ये टोटल प्लस आई है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब ये यहाँ क्या होगा, बढ़ रहा है। चलिए, तो आपको मोस्ट एसिडिक की बात की जाए तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सबसे लेस होना चाहिए। तो सबसे लेस किस में है, इसमें है या इसमें है? देखिए, इसमें भी लेस हो रहा है, इसमें भी लेस हो रहा है। ए और बी में आपका मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा? अब मेरे हिसाब से बी आंसर होगा। क्यों? देखिए, यहाँ पर अगर इस OH की बात किया जाए तो पहला, दूसरा, तीसरे पोजीशन पर आ रहा है, और यहाँ पर देखिए इसका अगर इसको 1 कहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, तो देखिए सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन में क्या बताया गया था आपको? इन्फॉर्मेशन बोला गया था आपको वो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हमारा क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चौथे पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, और यहाँ पर कितने से खींचा जा रहा है, तीसरे पोजीशन से खींचा जा रहा है। तो जो चौथे पोजीशन है वो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। कम खींचेगा मतलब क्या होगा, क्या यहाँ का जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। नेगेटिव पार्ट क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कम होगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरे पोजीशन से है, और तीसरे पोजीशन से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव कमेगा, और ज़्यादा नेगेटिव कमेगा तो H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। और जितने आसानी से H+ रिलीज होगा आपको, उतना आसान आपको एसिड मिलने वाला है, आई मीन गुड एसिड मिलने वाला है। यहाँ पर बी हमारा क्या हो गया, बी इज द मोस्ट एसिडिक। अगर ऑर्डर बोला जाए, देखिए आंसर्स तो हमको मिल चुका है, आंसर्स हमें मिल चुका है, बी इज द मोस्ट एसिडिक। लेकिन यदि ऑर्डर्स की बात की जाए तो ऑर्डर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर सबसे पहले देखिए, बी आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो सबसे पहले आपका बी मिलेगा, उसके बाद ए मिलेगा, क्योंकि सी में तो आपको प्लस आई लगा हुआ है, तो वो तो कभी नेगेटिव चार्ज कम हो ही नहीं सकता, वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बी, ए, एंड द लास्ट वन इज सी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से हमारा एसिडिक पार्ट खत्म होता है। एसिडिक पार्ट लगभग हमारा खत्म हो गया है, और कुछ क्वेश्चन और उठाता हूँ जो इसी पर रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एसिडिक से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। और एक आध क्वेश्चन है जो एक आध क्वेश्चन में कराऊंगा जो IITs में पूछे गए हैं, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास नहीं किया गया उसमें वेरिएशंस क्वेश्चन में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो IIT में किस तरह का क्वेश्चन को पूछा गया IIT में। हाँ ओके तो देखिए 2004 का जो आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 2004 का IIT का क्वेश्चन है आपका ये। 2004 का क्वेश्चन IIT 2004 में पूछा गया है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये Y हो गया प्लस S3, ये हमारा Z हो गया, ये X हो गया, और ये Y हो गया। ओके, और ऑप्शन किस तरह से, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है आपको करेक्ट ऑर्डर सेट करनी है। इसमें से एसिडिक ऑर्डर्स का करेक्ट ऑर्डर सेट करना है आपको। करेक्ट क्वेश्चन यहां इस तरह से पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ acidic strength is A X greater than Y greater than Z, B Z greater than Y greater than X, C
y greater than z greater than x, and the last one is d, this is x greater than z greater than y। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से आपसे पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो इसमें से करेक्ट ऑर्डर्स क्या है। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इनमें से सबसे अच्छा सबसे पहले H+ किसका निकलेगा। ओके, सबसे पहले H+ किसका निकलेगा। देखिए यहाँ पर H+ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा। तो आपको देख सकते हैं इन तीनों ऑप्शन में से 1 2 3 XYZ में आप देख सकते हैं सबसे आसानी से H+ कौन देगा, जो सबसे अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पर एसिड क्या हमारा X है, तो मतलब सबसे आसानी से आपको क्या देने वाला, मिलने वाला X मिलने वाला। लेकिन अब जो लोचा है, आई मीन जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसके बाद है। ये तो समझ में आ जाता है चूंकि प्योर एसिड है, तो प्योर एसिड है तो आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले H+ यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज फाइन। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी और डी, सी और बी कैंसिल, ऑप्शन सी और बी आपका कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि सी और बी में सबसे पहले एक्स है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन बी और सी आपका खत्म, मतलब 50% आपका चांस खत्म हो चुका है कि आप श्योरिटी, मतलब 50% ऑप्शन खत्म हो चुका है, मतलब बचा कितना 50%। तो अब ए और डी, देखिए ए और डी में एक्स है, ए में भी एक्स है और डी में भी हमारा एक्स है, कहीं ना कहीं ए एंड डी से ही आंसर आने वाला है। अब सवाल ये रखता है कि अब हमारा क्या होगा, एक्स के बाद वाई होगा कि जेड होगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये हमारा एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन लिया गया है। अब चूंकि यहाँ पर एसिड है तो इसके कंपैरिजन में ये है और इसके कंपैरिजन में ये है, तो इन दोनों की वजह से अब हमें देखना है कि NH3 ये भी है और NH3 ये भी है, तो इन दोनों की वजह से हमारा H+ पहले किसका निकलेगा। तो देखिए यहाँ इसका पहले H+ निकलेगा कि पहले इसका H+ निकलेगा। तो देखिए इसके वजह से अब यहाँ इसका H+ पहले निकलेगा। ओके, तो इसकी वजह से H+ इसका निकलेगा, उसके बाद में इसका निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर में है इसलिए इसका बाद में निकलेगा, और उसके बाद से उसके पहले हमारा इसका निकल जाएगा। तो या फिर ये बोल सकते हैं कि इसकी वजह से यहाँ से H+ पहले निकलेगा, उसके बाद फिर इसकी वजह से निकलेगा बाद में। ओके, तो इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। तो जो पहले मैंने बताया शायद बेटर ऑप्शन वो है कि आप उसी को समझ लें पहले। अब देखिए इसकी वजह से जो H+ निकलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं यहाँ से जो H+ निकलेगा हमारा, चूंकि ये बगल में है इसका, इसीलिए सबसे पहले इसका H+ निकलेगा। चूंकि ये प्योर एसिड है इसलिए तो पहले सबसे पहले X होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा Z होगा, और इसके बाद हमारा क्या होगा Y होगा। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको, X Z Y वाला ऑप्शन मिल रहा होगा आपको। देखिए X Z Y, हमारा D इज द करेक्ट आंसर, हमारा D आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, क्वेश्चन था हमारा IIT 2K4, मतलब IIT 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन था हमारा ये। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चंस आसान रहते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले क्या है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, IIT पूछा गया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ठीक ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले ये प्योर एसिड है, प्योर एसिड है तो यहाँ से H+ आसानी से निकलेगा। अब सवाल देखिए नंबर 2 है कि इसके बाद X के बाद Z या Y। तो देखिए इसकी वजह से, अब इसकी वजह से यहाँ पर ये बगल में है तो इसकी वजह से सबसे पहले H+ यहाँ से निकल जाएगा, X के बाद इसका H+ निकल जाएगा क्योंकि इसके बगल में आ गया। जो और डिस्टेंस डिपेंड कर जाता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हो, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस इसका नियर बाय है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, Z निकलेगा पहले देन Y निकलेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन एसिड वाला पार्ट ऑलमोस्ट हमने इंडक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म कर दिया। और एक इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है एसिड से रिलेटेड ही, वो हमारा है pKa वैल्यू।